आसिया परी विश्व हैदराबाद कितनी मर्तबा तुम्हें इस मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से मना किया है, लेकिन मुजाल है जो तुम पे कोई असर भी हो। वो जो अपने तय सबसे चुप कर कमरे के कोने में दबका मोबाइल गेम में गुम था। बाप के इस अचानक छापे पे बौखला कर खड़ा हो गया। मोबाइल को चौपाने का भी उसे मौका ना मिल सका, क्योंकि वो तो पहले ही बाप के हाथ में आ चुका था। वो अब्बू यूं अचानक चोरी पकड़े जाने पे बौखलाहट नींद से जुमला भी पूरा अदा ना हो सका। हालांकि ऐसी चोरी में पकड़े जाना तो उसका मामूल बन गया था। किया वो अब्बू इन्हीं मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ही तो इतनी छोटी उम्र में ही ये इतना मोटा चश्मा अपनी आंखों पे सजा चुके हो, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। जारी है, बाप की डांट पे हारिस ने मोटे फ्रेम के चश्मे से सजी आंखों समेत सर झुका दिया। ये हकीकत थी कि उसे चश्मा तो हारिस मोबाइल और कंप्यूटर पे कसरत से गेम खेलने और कार्टून देखने ने ही बनाया था। शुरू में ही जब उसने मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू किया तो उसके माँ बाप ने उसे प्यार, डांट और मार से बहुत समझाया, लेकिन उसने तो किसी चीज़ का असर नहीं लिया। मगर कंप्यूटर और मोबाइल की मुज़र शुआओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले पहल जब उसको बोर्ड पे टीचर की लिखाई और किताबों की लिखाई धुंधली महसूस होने लगी तो उसने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन जब इस मुश्किल के साथ साथ उसकी आंखें दुखना और आंखों से कभी कभी पानी आने की तकलीफ भी होने लगी तो उसके अंदर खतरे का एहसास जागा। माँ बाप की डांट और मार के डर से वो खामोश रहकर कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन हद से बढ़ी आदतें कब जल्दी पीछा छोड़ती हैं। सो अपनी नाकाम कोशिशों के बावजूद जब उसके सर में भी दर्द होने लगा तो उसने अपनी मुमकिन डांट के खौफ से डरते और रोते रोते अपनी कैफियत अपनी अम्मी को बता दी, जैसे बना पर उसे सख्त डांट के साथ साथ काले मोटे फ्रेम के चश्मे के तोहफे के साथ चश्मा टू हारिस के लक़ब का एजाज़ भी मिल गया। नज़र का चश्मा लग जाने के बाद जब उसे अपनी आंखों, लिखने पढ़ने और सर के दर्द की तरफ से इत्मीनान हुआ तो वाओ है अपनी पुरानी रविश पे दोबारा चल पड़ा था। हारिस को मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा क्रिकेट का भी जुनून की हद तक शौक था। वो अपने मोहल्ले की टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। इस दिसंबर की छुट्टियों में उनकी टीम और मोहल्ले की ही दूसरी टीम ने आपस में मुकाबले का प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए वो सब खिलाड़ी बहुत जोश से तैयारी में मगन थे कि मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस करते अचानक हारिस का चश्मा गिरकर टूट गया। ज़मीन पे गिरे टूटा चश्मे को देखकर उसे सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन चूंकि अब कुछ नहीं हो सकता था सो बगैर चश्मे के थोड़ी देर और प्रैक्टिस करने के बाद वो घर आ गया। दूसरे दिन मैच के वक्त से थोड़ा पहले जब वो बगैर चश्मे के मैदान जंग की तरफ जाने के लिए घर से निकला तो घर से निकलते ही उसे अपने सामने और इर्द गिर्द की दुनिया ऊपर नीचे होती नजर आई, जिसका सबब भी उसे पता चल गया कि अब उसकी कमज़ोर बीनाई बगैर चश्मे के धूप और तेज़ रोशनियों का सामना नहीं कर सकती। फिर भी वो अपनी आंखों को धूप से बचाता खुद को संभालता ग्राउंड तक पहुंच ही गया, लेकिन जब उसकी नज़र सामने ग्राउंड पर पड़ी तो उसके 14 तका रोशन हो गए, क्योंकि सूरज की शम्मी पूरे ही ग्राउंड को अपनी लपेट में लेकर वहां मौजूद खिलाड़ियों और दूसरे लोगों के जिस्मों को हरारत पहुंचा रही थी। पूरे ग्राउंड में चमकती धूप को देखकर हारिस ने बेइख्तियार अपना चकराता सर थाम लिया। अपनी मुमकिन नाकामी और अपने बीच में घूमती दुनिया को महसूस करके अब हारिस को सही मन में एहसास हो रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे आधा अंधा बना दी है। उसने अपनी बेवकूफ़ी के हाथों ही खुद में एक बहुत बड़ी खामी पैदा कर दी है, लेकिन अब पछताए किया। जब चिड़ियों चुग गईं खेत